प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। एकादश पाठ, जिसका शीर्षक उत्तम पुरुष अस्मद शब्द है। इसका अर्थ मैं है और जिसमें शुरुआत अहम आवाम वयम से किया जाता है। युष्मत् शब्द त्वम युवाम यूयम अर्थात तुम दोनों, तुम सब की तरह। अस्मत् शब्द भी अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दोनों, वयम अर्थात हम सब शब्द हिंदी भाषा के समान ही संस्कृत भाषा में उत्तम पुरुष के रूप में वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हिंदी भाषा में मध्यम पुरुष समान होता है, वैसे ही उत्तम पुरुष भी होता है। उसी प्रकार से संस्कृत में भी मध्यम पुरुष जिसे कहते हैं, उसी का संस्कृत रूप यहाँ पर उत्तम पुरुष में भी आता है। जैसे मध्यम पुरुष में आता है, वैसे ही उत्तम पुरुष में आता है। अगर युष्मद् प्रश्न होता है तो अस्मद् उसका उत्तर होता है। अथवा अस्मद् अपने मन की बात बताने के लिए प्रयोग किए जाने वाली बातें होती हैं। वाक्य में मूल क्रिया धातु न होने पर सर्वनाम तथा संज्ञा शब्दों के साथ सहायक क्रिया क्रमशः अस्मि, श्वः, श्मः इन 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीनों वचनों के सर्वनाम अहम, आवाम, वयम के साथ, अहम के साथ अस्मि, आवाम के साथ श्व और वयम के साथ श्मः शब्द का प्रयोग होता है। वार्तालाप में प्रयोग किए जाने वाले युष्मद् तथा अस्मद् दोनों शब्द उभयलिंगी कहे जाते हैं। जैसे युष्मद् शब्द उभयलिंगी है, वैसे ही अस्मद् शब्द भी उभयलिंगी है, अर्थात स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों के शब्दों में कोई अंतर नहीं होता है। जो अहम शब्द स्त्री के लिए भी प्रयोग किया जाता है और पुरुष के लिए भी। इन शब्दों को उभयलिंगी शब्द कहते हैं। इन दोनों लिंगों के सर्वनाम शब्दों में क्रिया भी समान लगाई जाती है, क्योंकि क्रिया संस्कृत में किसी भी रूप में कर्ता चाहे बदले अथवा ना बदले, लेकिन क्रिया नहीं बदलती है। जैसा कि प्रथम पुरुष के साथ में भी होता है, वैसे ही मध्यम पुरुष में भी क्रिया नहीं बदली थी। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष में भी क्रिया किसी भी रूप में नहीं बदलती है। अब हम वाक्य के कुछ संस्कृत के वाक्यों तथा उनके अनुवादों को जानेंगे। अहम अर्थात मैं, अस्मि मतलब हूँ, अहम बालः अस्मि मैं बच्चा हूँ, आवाम हम दोनों, श्वः हैं द्विवचन, आवाम बालिके श्वः हम दोनों, 2 लड़कियां हैं, वयम हम सब, श्मः हैं बहुवचन शब्द का है अर्थ हैं, वयम वीराः स्मः हम सब वीर हैं। अब नीचे बातचीत का अंश है। जो कुछ भी पूछा जाता है उसका जवाब हम जब देते हैं तो उत्तम पुरुष में जवाब दिया जाता है। त्वम पठसि तुम पढ़ते हो अथवा तुम पढ़ती हो, उसका जवाब मिलता है अहम पठामि हाँ मैं पढ़ता हूँ या
हाँ, मैं पढ़ती हूँ। इसके पश्चात क्रिया शब्द हैं अर्थों के साथ धातु रूप। धातु में मूल धातु गम है, जिसका प्रचलित रूप गच्छ है, जो कोष्टक में दिया हुआ है, जिसका अर्थ होता है जाना। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ, लड़का है। आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। पा धातु मूल रूप है, पीव रूप प्रचलित रूप है, कोष्टक में दिया हुआ है पीव रूप, जिसका अर्थ होता है पीना। अहम पिबामि, मैं पीती हूँ, स्त्री है, पीती हूँ। आवाम पिबावः, हम दोनों पीती हैं। वयम पिबामः, हम सब पीती हैं। नृत्य, जिसका नृत्य रूप प्रचलित है, और नृत्य जिसका मूल रूप है, कोष्टक में नृत्य दिया हुआ है, तो नृत्य के अनुसार से वाक्य बनेगा, जिसका अर्थ होता है नाचना। अहम नृत्यामि, मैं नाचती हूँ। आवाम नृत्यावः, हम दोनों नाचती हैं। वयम नृत्यामः, हम सब नाचती हैं। मैं नाचती हूँ, हम दोनों नाचती हैं, हम सब नाचती हैं। इसका संस्कृत होगा अहम नृत्यामि, आवाम नृत्यावः, वयम नृत्यामः। अब बालक सैनिक से प्रश्न करता है, त्वम कः असि, तुम कौन हो? सैनिक कहता है, अहम सैनिकः अस्मि, मैं सैनिक हूँ। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो? अहम देश रक्षार्थम गच्छामि, मैं देश की रक्षा के लिए जाता हूँ। इसके पश्चात जो है वह तीनों शब्द एक साथ में दिए हुए हैं। प्रथम पुरुष में सह के साथ पठति, पठतः, पठन्ति, सह, तौ, ते, यह तीनों रूप के साथ जो प्रथम पुरुष वाले अध्याय में पढ़े थे वह है। मध्यम पुरुष में सी, थ, थ की क्रिया के साथ में त्वम, युवाम, यूयम में दिया है, तो त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठत। इसके पश्चात अहम पठामि, आवाम पठावा और वयम पठामा। इस प्रकार की तालिका के रूप में इसे याद करेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऊपर में लिख देंगे। स पठति, तौ पठता, ते पठन्ति, सा पठति, ते पठता, ताः पठन्ति। त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठत। अहम पठामि, आवाम पठावा, वयम पठामः। पहले में स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग के लिए सर्वनाम शब्द अलग अलग होगा, सह, तौ, ते अथवा सा, ते, ता। लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में सर्वनाम शब्द एक ही होगा। इसके नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्दों का हिंदी अर्थ है, कोष्टक में विस्तृत रूप से उसका हिंदी मतलब दिया हुआ है। उन हिंदी अर्थों के साथ में उन संस्कृत के शब्दों को याद करेंगे, ताकि अनुवाद बनाते वक्त असुविधा ना हो। नीचे प्रश्नोत्तर है, पहले शब्दार्थ को लिखेंगे, इसके पश्चात प्रश्नोत्तर को लिखेंगे और इसे अच्छी तरह याद करेंगे। धन्यवाद।